जय अघोर हाडू। मेरे सभी साधक भाई बहन को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हम तांत्रिक साईदास आज काफी समय के बाद काफी दिनों से इस विषय में बहुत सारी लोगों ने सवाल किए हैं हमें कि गुरुजी सिद्धि ट्रांसफर क्या चीज है, इसके बारे में हमें पूर्णतया जानकारी दीजिए। और कोई व्यक्ति हमसे आपसे सिद्धि ट्रांसफर लेना चाहे तो कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले आप सबको बताना चाहेंगे, हम सभी को सिद्धि ट्रांसफर नहीं देते। जो कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है या उसको जरूरत है सिद्धि ट्रांसफर की, हम सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को सिद्धि ट्रांसफर देते हैं। सिद्धि ट्रांसफर चीज क्या है? सिद्धि तो आसान भाषा में समझ रहे हो, किसी भी तरीके का सिद्धि, चाहे वो मंत्रों की हो, चाहे वो किसी यंत्र की सिद्धि हो, या कोई स्वयं को सिद्ध करने की तरीका किसी को देना, ठीक, या किसी शक्ति की सिद्धि हो। किसी भी शक्ति को मान लो मैं सिद्ध करता हूं, लेकिन कोई व्यक्ति बार बार प्रयास कर रहा है लेकिन उसे सिद्ध नहीं हो रहा है, या कोई व्यक्ति सिद्ध करने में असमर्थ है, उस व्यक्ति को मैं वो सिद्धि देता हूं, चाहे वो दान की तौर पे हो, चाहे उसके नाम पे संकल्प लेके सिद्धि करके उस व्यक्ति को सिद्धि दे देता हूं। और उस व्यक्ति उस सिद्धि का, उस शक्ति का लाभ उठाता है, उससे मनचाहा कार्य लेके। ये होता है सिद्धि ट्रांसफर। कई सारे तरीके हैं, मैं बताऊंगा आगे चल के। सबसे पहले बात करते हैं हम कैसे सिद्धि ट्रांसफर करते हैं। एक उदाहरण के स्वरूप में आप सबको बताना चाहूंगा। कई दिन पहले मेरे एक शिष्य का मैसेज आया कि गुरुजी हमने साधना तो करने बैठते हैं लेकिन हड़बड़ाहट में हमारी मंत्र गलत उच्चारण हो रहा है। ऐसे 2 बार हमारी दिबालन साधना खंडित हुआ है। तो हमने कहा फिर अब क्या करें? मंत्र सही से उच्चारण आप नहीं कर पा रहे तो आपकी साधना तो खंडित होना तय है। फिर अभी क्या सोचे? तो व्यक्ति ने बोले कि गुरुजी हम बहुत ही ज्यादा कर्ज में फंसे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा मुसीबत में फंसे हुए हैं, कैसे भी करके गुरुजी आप हमें सिद्धि ट्रांसफर दे दो दिबालन की। तो हमने उनकी परेशानी को समझते हुए बोले चलिए ठीक है। फिर हमने क्या किए, उस व्यक्ति का फोटो, नाम, गोत्र, माता पिता का नाम, एड्रेस, पिन कोड मांग लिए उससे। उसके पश्चात उस व्यक्ति के नाम पे स्वयं हम संकल्प लेके शक्ति, दिबालन शक्ति को सिद्ध किए। फिर दिबालन शक्ति जब हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, हम उसे वचन लिए कि मेरा एक फलाना शिष्य है। मैं यहां शिष्य के नाम नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि ये हर एक चीजें को सबके सम्मुख बताया नहीं जाता, गुप्त रखा जाता है कुछ चीजें। फलाना शिष्य के नाम पे मैं ये आपको सिद्ध किया हूं। आप उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, मैं आपको एक पत्थर के ऊपर बिठा के उस व्यक्ति के पास भेजूंगा और उसी से मैं 3 वचन ले लेता हूं कि फलाना व्यक्ति के लिए मैं आपसे सिद्ध कर रहा हूं, फलाना व्यक्ति के लिए मैं आपको सिद्ध कर रहा हूं, आप मुझे ये 3 वचन दीजिए। उस व्यक्ति के कहने पे जब भी आपको आह्वान करे आपको आना पड़ेगा, जो काम देगा आपको करना पड़ेगा। उस व्यक्ति के या उस व्यक्ति के चाहने वाले या परिवार के किसी भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऐसे हमने 3 वचन दिबालन से ले लिए और बंधन मंत्र से दिबालन को जो रिंग है, उस रिंग के ऊपर जो हकीक पत्थर है, उस पत्थर पे बिठा दिए, ठीक है। और उस रिंग को हमने उनके पास भेज दिए। यहां हमारा काम इतना था जो कर दिए। तो जैसे ही उस व्यक्ति के पास रिंग पहुंचा, मतलब मैंने जिसको सिद्धि ट्रांसफर दिया उस व्यक्ति को बहुत ही कम मेहनत करना पड़ा। क्या करना पड़ा? हमने कहे थे
कि जैसे ही दिबालन, सात्विक दिबालन की ट्रांसफर हमने उस व्यक्ति को दिए थे, तो आपको क्या करना है, जैसे ही रिंग मिलेगा, रिंग के सामने फल की भोग दे देना, 3 बार मंत्र उच्चारण करना, शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाएगा। शक्ति से पैसा चोरी के काम या सटकर्म जो भी देना है दे सकते हो, वो हर वो काम तुम्हारा करेगा। बोला गुरुजी इतना आसान है? मैंने कहा हाँ इतना ही आसान है, सब कुछ मैंने करके दे दिया। तो वो व्यक्ति बेहद ही खुश हो गया। और आश्रम के लिए मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, आश्रम के लिए कैसे 85 लाख रुपए ने वो जो डोनेशन दिया था। ठीक, हमारे चैनल में अभी भी वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। तो जो व्यक्ति हमसे सिद्धि ट्रांसफर लेता है उसको सिर्फ एक ही काम करना होता है, जो रिंग मिलेगा, रिंग के सामने भोग में फल या मिठाई जो भी बताया जाएगा उसको रखना है, 3 बार मंत्र उच्चारण करना है, शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाएगा। बंद कमरे में यह काम करना है। जो कार्य आप उस शक्ति को बोलना है बोल सकते हैं, वो आपको 1 घंटे के अंदर करके दे देगा। दिबालन को सिर्फ रात्रि में आह्वान किया जाता है। चलिए, ये तो हो गया हम कैसे शक्ति ट्रांसफर करते ये बता दिए। अब रही बात, सिद्धि ट्रांसफर कितने तरह की होता है? 3 तरह की होता है। इतर योनि तामसिक शक्ति का ट्रांसफर, राजसिक शक्ति का ट्रांसफर, देवी शक्ति का संकल्प ट्रांसफर। क्या क्या होता है वो बताता हूं। पहले आकर्षण मतलब सिद्धि ट्रांसफर किस तरीके से किया जा सकता है। मान लो मैं एक तांत्रिक हूं, रास्ते में छोटे मोटे प्रेत दिख गया, मैंने उसको चढ़ावा दे दिया कि भाई तेरे को मैं भोग दूंगा, तेरे को मेरे को फलाना काम करना पड़ेगा। तो उस शक्ति से मैंने कई दिन काम लिया। उसके पश्चात ये जो तरीका है ना, बिना मंत्र तंत्र के कार्य होता है। उसके पश्चात मैंने मेरे शिष्यों को वो तरीका बता दिया कि मैं फलाना प्रेत को चढ़ावा देके उसे काम लेता हूं, ये तरीका तू भी कर ले, तेरा भी वो काम करेगा। ये जो मंत्र दिया जाता है ये एक तरह का सिद्धि ट्रांसफर है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है गद्दी का ट्रांसफर, गद्दी का स्थानांतरण जिसको कहते हैं। मान लो मैं एक देवी साधक हूं, माता कालिका की पूजा करता हूं या कोई भैरव की पूजा करता हूं या कहीं भी, लेकिन मेरा जितना उम्र तक मैं सेवा कर पाया कर लिया। जब मेरा उम्र होने के पश्चात उस गद्दी को किसी और को मुझे सौंपना पड़ेगा, मेरा जो कोई यज्ञ शिष्य होगा उसको सौंपना पड़ेगा। देवी शक्ति का कभी ट्रांसफर नहीं होता है। वो सिर्फ क्या होता है, मैं जब तक सेवा कर रहा था और उन देवी से जो काम ले रहा था उनसे आग्रह कर पूजा करके सेवा करके, उसी तरीके को मैं जिस शिष्य को संकल्प करके दूंगा वो शिष्य उस गद्दी पे बैठेगा, उस देवी का पूजा वैसे ही करेगा और उस देवी से सवारी के माध्यम से या किसी और तरीके के माध्यम से वो अपने भक्तों का सेवा करेगा। ये एक तरीका हुआ। राजसिक शक्ति का ट्रांसफर कैसे होता है? मान लो कोई यक्षिणी का ट्रांसफर देना होता है या फिर कोई थोड़ा सा देवी शक्ति से थोड़ा सा कम ताकतवर शक्ति हो, लेकिन भूत प्रेत पिशाच से ऊपर है, जो इतर योनि शक्ति से ऊपर है। तो ऐसे शक्ति का जब ट्रांसफर किया जाता है तो उच्च कोटि के पत्थर जैसे नीलम या तो पन्ना, ऐसे पत्थर पे बिठाकर, क्योंकि शक्तियों को बैठने के लिए भी ताकतवर पत्थर जो इसे संभाल सके। कुछ लोग कहते हैं माला के ऊपर ट्रांसफर देते हैं, सब बकवास है। माला ऐसे हिला के दिखा देंगे शक्ति है इसीलिए हिल रहा है, ये सही नहीं है। शक्ति आपके सामने दिखेगा और आपसे बात भी करेगा, आपका काम भी करेगा। प्रत्यक्ष शक्ति ट्रांसफर की हम जो करते हैं तरीका। तो राजसिक शक्ति ट्रांसफर के लिए उच्च कोटि का पत्थर होता है। फिर शक्तियों से वचनबद्ध होकर, शक्तियों को जैसे इतर योनि शक्ति को मैंने बांधकर, बंधन मंत्र से बांधकर पत्थर के ऊपर बिठाकर भेज दिया मेरे शिष्य के पास, लेकिन राजसिक शक्तियों का ऐसा नहीं होता है। राजसिक शक्तियों का जो ट्रांसफर होता है उसमें क्या किया जाता है कि शक्तियों से वचन लेके कि आप इस पत्थर के ऊपर विराजमान होइए और ये मैं अपने फलाना व्यक्ति के पास भेजना चाहता हूं जो मेरे शिष्य है, वो आपको चढ़ावा देगा और आपसे काम लेगा। इस तरीके से होता है, ना कि बंधन करके काम करवाया जाता है। वहीं जब बात आता है इतर योनि शक्ति, जैसे दिवालन, पेशाचबीर, कर्ण पिशाचनी, सात्विक ओगर कर्ण पिशाचनी, हाफिज जिन, हरबुस जिन या डचकबीर या विशाल नेत्री प्रेतनी या महेंद्र जादूगरनी यक्षिणी, इन सब की ट्रांसफर किया कैसे करता हूं मैं। पहले शक्ति को सिद्ध कर लिया,
शक्तियों को भोग की लालच दिया मैंने, फिर शक्तियों से 3 वचन ले लिया। मेरा जो काम है ट्रांसफर की तरीका, 3 वचन लेने के पश्चात मैंने बंधन मंत्र उस शक्ति के सामने पढ़ता हूं, फिर शक्ति को बांधकर, मंत्रों से बांधकर, ऐसा नहीं कि हाथ रस्सी से बांधता हूं, नहीं, मंत्रों से बांधकर सामने जो पत्थर रखा होगा उस पर बिठा देता हूं। फिर उस रिंग को कुरियर के जरिए से मैं अपने शिष्य के पास भेज देता हूं। मेरे शिष्य का काम कितना है, बस रिंग के सामने जो भी मैं भोग चढ़ावा रखने के लिए बोलूंगा वो चीज को रखेगा। जैसे फल बोलूंगा तो फल रखेगा, मिठाई बोलूंगा तो मिठाई रखेगा रिंग के सामने, और 3 बार मंत्र पड़ेगा। शक्ति सामने आएगा और मेरे शिष्य को वो दिखेगा, मेरे शिष्य से बात भी करेगा और मेरे शिष्य का हर वो काम भी करेगा। ये साईदास की ताकत है। साईदास जो तरीके से शक्ति ट्रांसफर करता है कोई ऐसा नहीं करता है। बहुत सारी ऐसे बाबा मिल जाएंगे जो आपको पागल बनाएंगे कि शक्तियां ऐसा नहीं होता है, शक्तियां वैसे होता है, वो होता है, ये होता है, ऐसे फालतू की ज्ञान देंगे आपको, करते कुछ है नहीं। और हम गारंटी के साथ, दावे के साथ, जरूरत पड़ने पे कोर्ट पेपर पे लिख के देते हैं काम करके। यही हमारा ताकत है, क्योंकि हम तंत्र की सही रास्ते पे जाते हैं और सबको सही रास्ते पे लाना चाहते हैं। जय योगोर हर।